सो हाय गाइस, वेलकम इन न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो में हमने HTML में एट्रीब्यूट्स देखे थे और ए टैग के मदद से हमने हाइपर लिंकिंग की थी। तो आज के वीडियो में हम HTML के कुछ और टैग्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना रुके स्टार्ट करते हैं। गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने पीसी की स्क्रीन में और मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है और यहाँ पे हमारा कल वाला कोड है। तो सबसे पहले हम कमेंटिंग देखेंगे। अब कमेंटिंग होती क्या है? अब HTML में कमेंटिंग, HTML में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंटिंग होती है। मतलब अगर आप मान लीजिए कुछ नोट देना चाहते हैं यहाँ पे, तो अगर आप ऐसे इसको यहीं पे टाइप कर दें तो ये हमारा ब्राउज़र एग्जीक्यूट कर लेगा। मतलब ये भी हमारा वेबसाइट में दिखने लगेगा। अगर हम चाह रहे हैं कि ये वेबसाइट मतलब ये लाइन हमारा HTML में मतलब हमारे ब्राउज़र में ये ना दिखे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? तो हम उसके लिए इसको कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट करने के लिए हम करते क्या हैं कि हम इसे कंट्रोल करके विजुअल स्टूडियो कोड में तो हम कंट्रोल करके स्लैश कर देंगे। ये देखिए, ये अगर आ गया तो मतलब कमेंट हो गया। अगर आप नोटपैड में कर रहे हैं तो ये आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। मतलब आपको ये मैनुअली टाइप करने पड़ेंगे। अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप कंट्रोल और स्लैश दबा के इसे कर सकते हैं। तो अगर मैं अब इसे कंट्रोल एस करके सेव करके और मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो देखिए क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लाइन कहीं दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूं तो देखिए क्या होगा। तो मैं इसे कमेंट आउट करके कंट्रोल एस किया और ये देखिए ये हमारा आ रहा है। मतलब ये हमारा जो कमेंट होता है ये किसी लाइन को छुपाने के लिए होता है। अब छुपाने के लिए नहीं होता। मान लीजिए अगर मैंने ये वेबसाइट बना दी और कोई दूसरा डेवलपर ये वेबसाइट अब बनाने वाला है, तो उसके लिए मैंने कुछ नोट्स लिख दिए हैं। तो अगर मैं जैसे उसको बताना चाहता हूँ कि भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे मत हटाना, नहीं तो ये वेबसाइट बंद हो सकती है, तो मैं ये कर दूँगा। तो अब हम देखेंगे IMG टैग। अब IMG टैग HTML में IMG लिखें और एंटर करें। अब SRC, अब ये SRC एट्रीब्यूट होता है IMG टैग में और SRC के अंदर हम लोकेशन देते हैं कि कहाँ हमारी फ़ाइल है। अब आप इंटरनेट से कहीं लिंक भी उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी मेरे पास एक इमेज है, मैं वही डाल दूँगा। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। अब इसको रीनेम कर दूँगा क्योंकि इसकी नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसको आर्ट के नाम से कर देता हूँ। अब आर्ट के नाम से है ऑलरेडी, तो R2 कर देता हूँ। अब मैं आऊँगा index.html में और यहाँ पे SRC पे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूँगा R2.png। इसको कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र में जाके इसको रीलोड करेंगे तो देखिए हमारा इमेज दिख नहीं रहा है, क्योंकि इमेज की विड्थ और हाइट थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे ये इस टाइप का दिख रहा है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम HTML में इमेज, किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो इमेज है ये यहीं पे दिख रही है, ये देखिए। तो इसकी विड्थ और हाइट हम CSS से चेंज करेंगे। अब इसमें इससे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वो रिकमेंडेड होता नहीं है, तो हम CSS से ही इसकी विड्थ चेंज कर देंगे। और ऑल्ट क्या होती है? अब ऑल्ट देखिए होती क्या है कि अगर मान लीजिए एरर, हमें एरर इमेज देना है या एरर देना है, तो जैसे अगर मान लीजिए इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई या किसी वजह से ये रीलोड नहीं हो पाया या लोड नहीं हो पाया, तो ये एरर दे देगा। अब इसको चेक करने के लिए हम आर्ट से कुछ गड़बड़ कर देंगे और कंट्रोल एस करके इसको देखेंगे। अब देखिए क्या होगा। देखिए ये एरर दिख रहा है। मतलब ऑल्ट में जो होती है, मतलब जो ऑल्ट में हम कुछ भी लिख दें तो वो मान लीजिए कभी इमेज हमारी नहीं रीलोड हो पाई तो, या इमेज लोड नहीं हो पाई, तो वो ऑल्ट में जो मैसेज है वो दिख जाएगा। तो अगर मैं इसे फिर से सही कर दूं तो ये हमारा फिर से इमेज दिखने लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा इमेज दिख रहा है, देखिए। तो अब हमें अपने ब्राउज़र में बार बार इसे रीलोड करना पड़ रहा है। अब उसको आप एबॉलिश कर सकते हैं। एक्सटेंशन एक होता है विजुअल स्टूडियो कोड में, उसको लाइव सर्वर नाम होता है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अभी मैं इसे नहीं करूँगा सन, क्योंकि अभी हमें देखिए बार बार हमें रिलोड करना पड़ रहा है पेज को, तब हमारा चेंजेस दिख रहा है। तो अभी लाइव सर्वर एक्सटेंशन से हम इसको फिक्स कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या होती है एक HTML में टैग बिग टैग। अब बिग टैग के अंदर में हम कुछ भी लिखते हैं, तो हमारा अभी ये एरर बता रहा है, क्योंकि पी टैग में हम इसको डाल दें तो जैसे देखिए पी टैग में अगर हम करें इसे, इसको भी हटा दें, और अगर हम यहाँ लॉरेम लिख के जितने करेक्टर्स चाहिए 23, तो ये देखिए हमारा 23 करेक्टर्स आ गया। तो अब पी टैग के अंदर है ये हमारा, तो अब ये दिखेगा, तो देख सकते हैं ये मैं इसे Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ और फिर ब्राउज़र में आऊँ तो ये देखिए इसको फिक्स करते हैं। देखिए ये कुछ हुआ है इसमें, इमेज को हटा देते हैं। फिर एक बार चेक करते हैं, देखिए ये हमारा दिख रहा है। तो पी टैग में हम पी टैग पहले भी एक देख चुके थे, लेकिन दोबारा से देखने में थोड़ा रिकॉल हो जाता। तो अब देखिए अगर मान लीजिए हमें इसे बोल्ड करना है, तो बी टैग मैंने जैसा जैसा कि आपको बताया है कि बी टैग किया जाता है, लेकिन जो डेवलपर्स होते हैं वो बी टैग यूज़ करते हैं, लेकिन हमें बी टैग नहीं यूज़ करना होता, क्योंकि एसईओ के लिए हम, क्योंकि डिजिटल मार्केटर्स हैं, तो हम एसईओ पे ज़्यादा जाएंगे, तो हमें बी टैग जो गूगल कहता है वो कहता है कि स्ट्रॉन्ग टैग रहनी चाहिए। तो बी टैग भी वही काम करता है और स्ट्रॉन्ग टैग भी हमारा वही काम करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग टैग को किया जाता है। अगर मैं जैसे बी टैग को हटा के, या मान लीजिए प्रूफ करने के लिए मैं स्ट्रॉन्ग टैग लगाता हूँ, जैसे यहाँ देखिए मैं स्ट्रॉन्ग टैग लगा के अब इसके अंदर मान लीजिए ये टेक्स्ट लिख देता हूँ, या मान लीजिए कुछ और लिख देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और ब्राउज़र में आके रिलोड कर दिया। अब देखिए ये हमारा पूरा बोल्ड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग से भी वही हुआ, बोल्ड से भी वही हुआ। तो डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस गूगल प्रेफर करता है स्ट्रॉन्ग टैग, और कर दिया जाता है, इस काम को कर भी दिया जाता है बी टैग से भी, लेकिन हमें करना होता है स्ट्रॉन्ग टैग से। अगर मान लीजिए हमें कुछ इटैलिक फॉर्म में लाना है, मतलब इटैलिक फॉर्म में लाना है, तो देखिए आई टैग लगा दिया जाता है, और इसके अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो देखिए ये देखिए हमारा इटैलिक हो गया। अब ये अगर अंडरलाइन इसी तरह से अंडरलाइन भी की जाती है तो यू टैग, अब यू टैग से देखिए अब हमारा अंडरलाइन हो गया। अब ये टेक्स्ट के नीचे एक लाइन बन गई, मतलब यही होता है हमारा यू टैग। अब डिवाइडर कैसे लाते हैं, अब देखिए डिवाइडर के लिए HR टैग, मतलब हॉरिजेंटल होता है बोलते हैं, लेकिन वो होता है डिवाइडर। अब CSS की मदद से उसे स्टाइलिंग कर दी जाती है, तो हम अब CSS की मदद से उसको स्टाइल करके हम उसको अच्छा खासा एक डिवाइडर बना सकते हैं, अच्छा दिखने वाला, मतलब सुंदर दिखने वाला एक डिवाइडर बना सकते हैं। तो अभी हम सिंपल एक डिवाइडर बस लाइन बनाएंगे, तो मैं इतना हटा के एक डिवाइडर लाता हूँ। तो पहले कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं पी टैग में, और यहाँ पे लॉरेम डाल के 21 करेक्टर्स, तो ये हमारा हो गया। अब इसी लाइन को फिर कॉपी करके
यहाँ पे डाल देते हैं, Ctrl+V। इस लाइन को एक बार कॉपी करेंगे, Ctrl+V। अब ये देखिए हमारा P टैग हो गया। यहाँ पे इस टैब देंगे और Ctrl+S करेंगे, क्रोम में ब्राउज़र में आ जाएंगे और रिलोड कर देंगे। अब देखिए हमारा 2 लाइंस हो गया। अब मान लीजिए हमें इसको बीच में एक डिवाइडर देना है, अब मतलब इसको आधा आधा करना है, बांटना है, या एक लाइन की मदद से इसको लाइन दिखाना है, सीधे सीधे कर दें तो HR टैग होता है उसके लिए, HR टैग। अब इसमें BR टैग के ही तरह इसमें भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, बस ओपन कर दिया, काम हो गया। अब देखिए ये हमारा एक लाइन दिखने लगी। अब ये होती है डिवाइडर, इसको डिवाइडर बोलते हैं। अब बाकी वेबसाइटों में इंटरनेट पे आप देखेंगे डिवाइडर एकदम मतलब अच्छा खासा बना होता है, हेडर में बनी होती हैं डिवाइडर्स, तो वो CSS की मदद से उसकी स्टाइलिंग की जाती है। अब HR टैग हो गया। अब हम मान लीजिए कोई एक कोड हमें लिखना है और अगर हम उसे P टैग में लिख दें, या कोड नहीं, मान लीजिए अगर कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर मान लीजिए हमें जैसा है वो वैसा ही लिखना है, तो हम P टैग में अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे इंटर भी दे देते हैं तो ये हमारा जो इंटर है वो नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो ये देखिए ये वैसा ही वैसा हमारा आ गया। अगर मान लीजिए हमें जैसा है मतलब जैसा फॉर्मेट है इंटर है तो वो नीचे ब्रेक हो, तो अगर वैसा चाहिए तो हम P टैग नहीं यूज़ करते, उसके लिए होता है प्री टैग। देखिए ये प्री टैग हमने लगा दिया, इसको क्लोज करना पड़ता है। अब इसके अंदर हम कुछ भी, अब ये जो दोनों टैग्स हैं अगर इसके बीच में हम कुछ भी लिखते हैं, तो अगर मान लीजिए हमने लॉरेम लिखा और 34 कैरेक्टर चाहिए, कंट्रोल इंटर किया और Ctrl+S किया और मैंने इनके बीच में कुछ इंटर्स दे दिए, Ctrl+S करके इसको क्रोम में देखें तो देखिए ये देखिए अब जैसा था वो वैसा ही हमारा ला के रख दिया। तो यही होता है हमारा प्री टैग। अब प्री टैग का यूज़ होता है मतलब बहुत बहुत यूज़ किया जाता है, क्योंकि अब जैसा फॉर्मेट है वैसा ही फॉर्मेट चाहिए तो P टैग ही यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर P टैग में अगर हम उसे रख दें तो ये लाइन में आ जाएगा, अगर प्री टैग में कर दें तो हमारा प्री टैग वैसा ही रहेगा, जैसा है, जैसा टेक्स्ट है हमारा जिस फॉर्मेट में है वैसा ही रख दिया जाएगा, तो हमारा होता है प्री टैग ये। अब होते हैं HTML में बिग स्मॉल टैग। अब बिग अगर हम यहाँ पे टाइप करके इंटर बिग लिख दें और यहाँ पे इसको क्लोज कर दें, अब इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तो देखिए अब जो बिग टैग हमने दिया उससे हुआ क्या कि ये कैरेक्टर्स थोड़े बड़े दिखने लगे। देखिए ये यहाँ से लॉरेम से 11 कैरेक्टर्स तक ये देखिए थोड़े बड़े बड़े दिखने लगे। अब इसको स्मॉल कर सकते हैं स्मॉल टैग के, इसी तरह से स्मॉल टैग को भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अब कल के वीडियो में हम HTML के कुछ और पॉइंट्स देख के अब वर्डप्रेस पे हम लोग जाएंगे। तो तब तक के लिए लाइक करिए।